बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 2004 एक्सरसाइज 2004 की कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। पहला सवाल मेरे पास है, अगर अल्फा और बीटा मसवात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 इक्वल 0 के रूट्स हों तो मंदरज ज़ैल की कीमत मालूम कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 देन इवैल्यूएट। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस सवाल में ये करना है कि ये मेरे पास एक इक्वेशन दे दी गई है, इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा, आप जानते हैं जैसे कि अल्फा बीटा वगैरह लेते हैं रूट्स, इसके रूट्स लिए जाते हैं। अब ऐसा करना है कि उन रूट्स की मदद से, उन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए ये अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। यानी कि इस ये इक्वेशन दे दी गई है, इसके जो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ये अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, तो इसको रूट्स को इस्तेमाल करते हुए अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर तक इसकी वैल्यू पहुंचानी है। जो तरीका इसका चलता जा रहा है उसको इस्तेमाल करते हुए, तो इंशाल्लाह मैं इस सवाल को हल करूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका जो तरीकाकार था वो यही था कि इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जमा पी इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इसमें यहाँ से इसकी ए बी सी की जो वैल्यू लेनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास पी है और सी की वैल्यू यहाँ पर क्यू है। अब इसका जो रूट्स इसके जो लेने हैं वो ले लेने हैं, यानी कि यहाँ इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेना है। सम ऑफ रूट्स, अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लेने हैं, सम ऑफ रूट्स इसका लेना है और यहाँ पर इंग्लिश में लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेने हैं। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा जमा बीटा आ जाएगा और ये मेरे पास माइनस बी ओवर ए होगा। तो अल्फा जमा बीटा जो मेरे पास है वो माइनस बी ओवर ए है, तो माइनस बी की जगह ये पी की वैल्यू है और पी क्या है, ये बी है, तो ये माइनस ये फार्मूला ए की जगह पर ये 1 आ जाएगा। इस तरह अल्फा बीटा इसके क्या है, प्रोडक्ट हैं, तो अल्फा बीटा जो मेरे पास है सी ओवर ए होगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू मेरे पास क्यू है और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यानी कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा है, वो मेरे पास क्यू हो जाएगा और जो अल्फा प्लस बीटा है वो मेरे पास क्या होगा, माइनस का पी आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा की ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा बराबर क्यू के है। अब जैसे कि जो मालूम करना है वो ये है, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा जमा बीटा और इसका होल का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मालूम की जाएगी। अल्फा जमा बीटा की वैल्यू माइनस का पी है, तो माइनस का पी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर ये मालूम करना है, जमा 2 आ जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा, इसमें अल्फा बीटा की कीमत ये मेरे पास दी गई है, तो यहाँ पर इसे क्यू लिख देना है। अब यहाँ माइनस पी का स्क्वायर, तो ये पी का स्क्वायर बन जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 2q आ जाएगा। अब इसमें जैसे कि हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर चाहिए, तो उसको एक तरफ कर लेंगे और बाकी रकम को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर है, ये 2q दूसरे जाकर माइनस का 2q बन जाएगा और इस तरह ये अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर एक साइड पर आ जाएगा। तो लिहाजा ये इसका जवाब है, यानी कि इसे दूसरी तरफ लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर है और ये बराबर है पी स्क्वायर माइनस 2q और यही इसका जवाब है। अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर का जो जवाब है वो बराबर है पी स्क्वायर माइनस 2q है। और ये मेरे पास पहले सवाल है, सवाल नंबर फर्स्ट है और उसका फर्स्ट जुज है, क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका पहला जुज है, उसका जवाब है। अब इस सवाल में जो नेक्स्ट मतलब कि ये मेरे पास जो जवाब है, जो इसमें नेक्स्ट जो इसके सवाल आएंगे वो इसी के थ्रू चलेंगे, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन है और इसमें जो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी कि इसमें 1-2 वैल्यूज़ हैं, यानी इसमें जो 2 वैल्यूज़ मालूम की गई हैं ये वाली अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास माइनस पी के बराबर है, अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो क्यू के बराबर है। इन दोनों को ले जाते हुए दोनों को नेक्स्ट जो जुज हैं उनमें यही दोनों अप्लाई किए जाएंगे, यानी अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस पी के हुआ करेगा और अल्फा बीटा का ज़रब जो है वो बराबर क्यू के होगा। इसी को इस्तेमाल करते हुए इसका बाकी सवालों का हल किया जाएगा। ये सवाल है, ये देखें क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें ये कंडीशन दे दी गई है यहाँ तक, ये कंडीशन यहाँ तक अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर 0 द एन इवैल्यूएट, यानी ये फर्स्ट यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ तक डिफाइन किया गया है। तो इसी के मुताबिक हमें यहाँ पी अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ माइनस पी और क्यू दे दी गई है। ये इसी फर्स्ट ऑप्शन सवाल से आया है।
अब क्या करना है, फर्स्ट जूस में से अप्लाई किया गया है। इसी तरह बाकी जो जूस होंगे, दूसरा तीसरा जो नेक्स्ट जूस इसमें होंगे, उनमें यही वैल्यूज यानी कि ये अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस पी और अल्फा बीटा बराबर क्यू के होगा। अगर आप इसे दोबारा भी ऐसे सम और इसके ऐसे निकाल कर लेंगे तो ये कुछ नहीं खर्च नहीं है। डायरेक्ट मैं इसमें कोशिश करूंगा, बाकी वीडियो में ये डायरेक्ट में कर दूंगा। अगर आपने बुक में, लेकिन जब आपने सवाल को याद करना है मिसाल के तौर आपको डायरेक्ट किसी टेस्ट में दूसरा जूस दे दिया गया है तो आपने डायरेक्ट इस तरह पूरा हल करना होगा। वरना अगर आप जिस तरह ये तरतीबा चलते हैं तो इस तरह रफ टाइप या इसे ये आसानी के लिए अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा बराबर क्यू के बराबर भी इसे अप्लाई करके हल कर सकते हैं। अगर आप बेहतर है कि आप ये पूरा यहाँ पर ऑप्शन हर सवाल में ये वाला दोबारा बार बार इसको इस्तेमाल करें, यानी कि अल्फा स्केयर जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर 0 के, इस तरह यहाँ तक अल्फा बीटा जमा बराबर है माइनस पी के, अल्फा बीटा बराबर है क्यू के, इसे बार बार ही इसे अप्लाई कर लें, बेहतर है आपके लिए। अब मेरे पास जैसे कि ये दूसरा जो दे दिया गया है अल्फा क्यूब बीटा जमा अल्फा बीटा क्यूब, तो इसमें अल्फा और बीटा जो है वो एक बार कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो चीज़ कॉमन आएगी वो अल्फा बीटा होगा। इसमें से अल्फा बीटा कॉमन हुआ तो बाकी बचा अल्फा स्केयर, इसमें से अल्फा बीटा स्केयर कॉमन हुआ तो बाकी बचा बीटा स्केयर। अब याद रखें जैसे कि अल्फा जमा बीटा है और इसकी जो वैल्यू है और अल्फा बीटा इनकी वैल्यू जो है, अब ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं अल्फा जमा बीटा की वैल्यू है वो माइनस का अल्फा जमा बीटा है वो माइनस का पी है और अल्फा बीटा जो है वो क्यू है। इसी तरह अब इसमें अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है क्यू है और ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। अब इसे क्वेश्चन इसे फर्स्ट का नाम दे दें, एक का नाम दे दिया गया है। अब अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा है तो इसका स्केयर बराबर किसके होगा, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा के बराबर होगा, अल्फा बीटा के बराबर है। तो अल्फा जमा बीटा तो ये माइनस पी है उसका स्केयर आ जाएगा और ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा और जमा 2 इंटू ये अल्फा बीटा जो है वो क्यू के बराबर होगा। अब पी का स्केयर है, पी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस जमा को आ जाएगा, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 क्यू आ जाएगा। अब इसे क्या करना है तो ये पी स्केयर माइनस ये दूसरा जाकर 2 क्यू बन जाएगा तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। तो ये पुट कर देना है, पुट अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 2 क्यू इन 1। तो इसे फर्स्ट में इसे अप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा, ये मेरे पास क्यू है इंटू अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू इंटू अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू ये मेरे पास है पी स्केयर माइनस 2 क्यू के बराबर है। अब इसे अंदर ज़रूर देना है, क्यू ज़रूर खाया तो क्यू इंटू पी स्केयर आ गया, माइनस क्यू ज़रूर खाया तो 2 क्यू स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ तक आ चुके हैं, तो लिहाजा इसी का यही जवाब होगा। या फिर इसे वापस वैसे ऊपर वाले लिख सकते हैं, यहाँ से क्यू कॉमन ले लें, पी स्केयर माइनस 2 क्यू, तो दोनों ये भी जवाब ठीक है ये भी जवाब ठीक है, तो ये इसका जवाब आ चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 1 है और इसका पार्ट नंबर 2 है। अब ये मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, अल्फा और बीटा जमा बीटा ओवर अल्फा दे दिया गया है तो इसको हल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास अल्फा जमा बीटा जो इसका सम है क्वेश्चन फर्स्ट के लिहाज से, तो वो मेरे पास था माइनस का पी है और जो इसका प्रोडक्ट है अल्फा बीटा वो आया है क्यू आया है। आप इसे दोबारा भी हल कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ से सिंपलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका जज़र लेना है, अल्फा बीटा एलसीएम लेना है, तो यहाँ अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, ये अल्फा बचा, ऊपर ज़रूर खाया अल्फा स्केयर आ जाएगा, जमा अल्फा से अल्फा गया तो बीटा बचा, बीटा ऊपर ज़रूर खाया तो बीटा का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ गया है, अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो क्यू के बराबर है यहाँ पर। तो अल्फा बीटा स्केयर की वैल्यू पीछे मैंने मालूम की हुई है, या फिर डायरेक्ट इसको फिर एक बार हल कर देता हूँ कि इसको नाम फर्स्ट का दे दिया है और यहाँ पर अल्फा जमा बीटा है उसका होल का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर है अल्फा बीटा जमा 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर, अल्फा जमा बीटा होल का स्केयर बराबर है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा जमा बीटा की जो वैल्यू है वो आप देखें माइनस का पी है, तो यहाँ पर माइनस का पी का स्केयर आ जाएगा, बराबर है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आएगा जमा 2 इंटू अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर वो मेरे पास क्यू के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस पी का स्केयर पी के आ जाएगा, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर 2 क्यू आ जाएगा। अब क्या है मतलब कि ये पी स्केयर है तो ये दूसरे जाकर माइनस का 2 क्यू बन जाएगा, यहाँ इस अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू पी स्केयर माइनस 2 क्यू आ चुकी है। तो इसे पुट कर देना है, पुट इन 1 पुट अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 2 क्यू
इन वन में से पुट कर देना है। उर्दू में ये लिख लें कि अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 2q को 1 में रखने से। तो अब नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा इसे शॉर्टकट करने का। तो अब इसमें क्या करना है कि ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है इस 1 में। तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर ओवर क्यू है 1, और ये मेरे पास आ जाएगा डिवाइड में मेरे पास क्यू है, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की वैल्यू जो है पी स्केयर माइनस 2q है। तो ये मेरे पास पी स्केयर माइनस 2q ओवर क्यू ये जवाब आ चुका है। और ये मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है और इसका तीसरा जूज है, उसका जवाब है। अब ये मेरे पास दूसरा सवाल है, अगर अल्फा बीटा मसवात 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 के रूट्स हों तो मंदरजा ज़ैल की कीमत मालूम कीजिए। तो मेरे पास इसके 3-4 ऑप्शंस हैं, इसके तकरीबन 4 ऑप्शंस हैं, इस पहले दूसरे सवाल के हैं। तो क्वेश्चन 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, यानी अल्फा बीटा जो रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा हैं, यानी कि ये इस मसवात के रूट्स हैं। तो अब क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो ये नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज को मालूम करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। तो इस इक्वेशन से इसके जो रूट्स हैं सम और प्रोडक्ट्स ले लेने हैं, पिछले ही सवाल की तरह है। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 4 अल्फा स्केयर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के ले लिया है। यहाँ से इसका जो सम और प्रोडक्ट ले लेना है, यहाँ से इसका सम और प्रोडक्ट लेना है। तो इसके लिए सम आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इसके आ जाएंगे। तो वो मेरे पास है अल्फा जमा बीटा के बराबर है। तो वो असल में होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5 है, और सी की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी। तो माइनस का बी है तो यहाँ बी है, तो माइनस इंटू माइनस 5 माइनस ये वाली और माइनस 5 ये वाला, ओवर में ए है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4 आ जाएगा, यानी कि इसका जो सम आ चुका है। अब इसका प्रोडक्ट आएगा तो वो लिख लेने हैं। तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू मेरे पास 6 है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, तो इसकी वैल्यू 3/2 आ चुकी है। अब इसमें याद रखें कि अल्फा जमा बीटा की वैल्यू जो मेरे पास आई वो 5/4 है, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो मेरे पास, ये असल में अल्फा बीटा प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर है, तो इसकी वैल्यू 3/2 है। तो बाकी जो नेक्स्ट इसके जुज होंगे उसमें यही इसके इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें समझने कि ये देखें जैसे सवाल दूसरा है और इसमें ये सवाल ये जो दे दिया गया है और यहाँ ये सवाल दे दिया है, इसकी मदद से यहाँ तक अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम की है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो दूसरा अब फर्स्ट चूज है वो अब शुरू होने लगा है, को ऊपर वाले सवाल के मुताबिक जो ऊपर वाला सवाल है वो सब में अप्लाई होगा, यानी इसके चारों जुज हैं उसमें चारों में ही फर्स्ट जो उसका ऊपर वाला हिस्सा चारों में सेम होगा, इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नीचे यहाँ से चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग अब शुरू होगी कि यानी कि 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है, यहाँ पर लिखने एस और उर्दू में जैसा कि भी आप जैसे कि इसकी नेक्स्ट हालत शुरू होने लगी है, नेक्स्ट इसका पार्ट से शुरू होने लगा है। तो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है, तो इसमें इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं कि इसकी तस्वीर कर लेते हैं। तो वो आ जाएगी 1 ओवर अल्फा अल्फा बीटा आ जाएगी, इसकी एलसीएम ने इसकी आ जाएगी अल्फा बीटा आ जाएगी। तो अल्फा बीटा इसकी एलसीएम ले लिया है। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ अल्फा से अल्फा गया, बीटा बचा, ऊपर 0 है तो बीटा आ जाएगा। अब इसी तरह ही अल्फा बीटा से बीटा गया, अल्फा बचा, ऊपर 0 खाया तो अल्फा आ जाएगा। तो ये बराबर अल्फा जमा बीटा है और डिवाइड में अल्फा बीटा है। अब देखें अल्फा जमा बीटा जो मेरे पास है 5/4 है, और अल्फा बीटा मेरे पास जो है वो ये डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर 3/2 के बराबर है। तो ये 5/4 ओवर 3/2 ये अल्फा बीटा ये इसकी वैल्यू चल रही है। अब जैसे कि यहाँ तक 5 ओवर 4 ओवर में 3 ओवर 2 तक पहुँच गए हैं। अब क्या करने हैं 5 ओवर 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बदला हो जाएगा 2 ओवर 3 बन जाएगा। तो ये मैथ का रूल्स है, आपको पता होगा। तो 2 एक बार 2, 2 बार 4। तो अब इसे जरूर देनी है, यहाँ 1 बचा, 2 एक बार 2, तो 5 एक बार 5 और 3 2 बार 6। तो इसका जो जवाब आ चुका है वो 5/6 आ चुका है। और असल में इसकी जो वैल्यू है 1 ओवर अल्फा जमा 1 ओवर बीटा है, इसको मालूम किया गया है। तो ये 5 ओवर 6 आ चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका जवाब है।
अब जैसे कि जो पिछले इसके सवालात हैं, नेक्स्ट इसके जो सवालात हैं उनमें जो वैल्यू ली जाएगी वो ये वाली ली जाएगी कि अल्फा जमा बीटा ये बराबर 5/4 और अल्फा बीटा इसकी वैल्यू 3/2 ली जाएगी। तो ये सब आप अगर इसको दोबारा से शुरू से भी इसको लिखना चाहे तो लिख लिया करें। अब मेरे पास ये दूसरे सवाल का दूसरा जूस है, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर है। तो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पीछे मालूम की 3/2, अल्फा जमा बीटा 5/4 मालूम की गई है। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू मालूम करनी है तो इसको क्या करेंगे, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर लिख लिया। ये बराबर किसके होगा, अल्फा बीटा होल का स्केयर बराबर होगा, क्योंकि इसके स्केयर बना सकते हैं। तो अब क्या करें, इसी को अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 है, होल का स्केयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर बराबर होगा, तो 3 3 बार 9 और 2 2 बार 4। तो ये मेरे पास ये इसका वैल्यू 9/4 आ चुकी है। और ये मेरे पास सवाल नंबर दूसरा है और उसका दूसरा है, उसका जवाब आ चुका है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू 9/4 आ चुकी है। अब मेरे पास ये दूसरे सवाल का तीसरा जुज है 1 अल्फा स्केयर बीटा जमा 1 अल्फा बीटा स्केयर। तो ये अल्फा जमा बीटा है मेरे पास 5/4 है और अल्फा बीटा जो मेरे पास है 3/2 है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी तस्वीर ले लेते हैं। ये अल्फा स्केयर है और ये बीटा स्केयर है। इसमें जो इसकी तस्वीर ली जाएगी वो अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर ली जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन है। लेकिन शायद आपको समझ ना आए तो उसके लिए मैं थोड़ी आसानी के लिए एक स्टेप ये कर देता हूँ कि आसान वाला तरीका करता हूँ कि इनमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो इसमें से अल्फा बीटा और इसमें से भी अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो वो 1 अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। तो 1 यहाँ से अल्फा बीटा गया, बाकी का बचा अल्फा। वहाँ यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन गया तो बाकी का बचा बीटा, तो इसका कॉमन ले सकते हैं। अब इसकी तर्जीह कर लेते हैं, 1 अल्फा बीटा लेते हैं। तो यहाँ भी इसकी तर्जीह बनेगी अल्फा बीटा। अब क्या करना है कि ए से ए कैंसिल किया, बीटा बचा, ऊपर बीटा जो ज़रब खाएगा। बीटा से बीटा खत्म होगा तो अल्फा बचा, ऊपर ज़रब खाया तो अल्फा बचे। तो अब इनको दोनों ज़रब दें तो अल्फा बीटा स्केयर ही बनेगा, जो मैंने कहा था। तो ये बराबर आ जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर के बराबर आ गया। तो अब नीचे वाला आपस में ज़रब खा चुका है, तो ऊपर वाला 1 ज़रब खाएगा तो ये जवाब आएगा बीटा जमा अल्फा। इसे हम लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा लिख सकते हैं, जमा की वैल्यू है तो यहाँ पर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। अब क्या करना है, अल्फा जमा बीटा है इसे लिखें और अल्फा बीटा नीचे वाली वैल्यू को उसका स्केयर बना लें। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा जमा बीटा की वैल्यू है वो मेरे पास 5/4 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5/4। और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज है वो मेरे पास ये देखें 3/2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 है, होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, नीचे आएगा 3 3 बार 9 और डिवाइड में आएगा 2 2 बार 4। अब क्या करना है, इसे लिखना है 5/4 है, ये डिवाइड का निशान है तो इसे हम ज़र में बदल देते हैं। तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये बराबर आएगा 5 और नीचे आएगा 9। 4 एक बार 4, 4 एक बार 5 बार 5, 9 एक बार 9। तो ये मेरे पास 5/9 इसका जवाब आ चुका है। 5/9 इसका जवाब है और ये दुरुस्त है। ये असल में जवाब जो इसका है 1 अल्फा स्केयर बीटा जमा 1 अल्फा बीटा स्केयर, इसका जवाब है 5/9। और ये सवाल नंबर 2 है और इसका तीसरा जुज है, ये इसका जवाब है। अब मेरे पास ये सवाल नंबर 2 है और उसका जुज चौथा है। तो अल्फा स्केयर ओवर बीटा जमा बीटा स्केयर ओवर अल्फा ये दे दिया गया है। अब ये 3 डॉट दे दिए गए हैं, इसमें अल्फा जमा बीटा की वैल्यू 5 और 4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 और 2 है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। तो ये मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बीटा से बीटा गया, अल्फा बचा, ऊपर ज़रब खाया तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। जमा मेरे पास क्या आएगा, अल्फा से अल्फा गया, बीटा बचा, ऊपर ज़रब खाया तो बीटा का क्यूब आ जाएगा। अब मेरे पास अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जो अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू जो 3/2 है और अल्फा जमा बीटा की वैल्यू 5/4 है। तो अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो इस वैल्यू को पुट करने से पहले हम ये कर लेते हैं कि इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं। पूरी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, इसके अलावा अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा का होल का क्यूब है, ये फार्मूला जो बराबर होता है 3 अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब जमा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा जमा बीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला सेम, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/4 है, इसका क्यूब आ जाएगा। ये अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब हमने मालूम करना है, इसमें वर्ड में ऐड करना है। तो यहाँ पर जमा आ जाएगा 3 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये मेरे पास 3/2 है, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू 5/4 है।
अब यहाँ पर 5 5 और 25, 25 दर 5 125 होगा, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 होगा। ये बराबर अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब के बराबर होगा, जमा 3 3 बार 9, 9 3 9 3 3 बार 9, 5 9 बार 45 और डिवाइड में 4 2 बार 8 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर 125 है और डिवाइड में 64 है, ये दूसरे जाकर माइनस का 45 है और डिवाइड में 8 आ जाएगा। इसी तरह ये बराबर यहाँ पर अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब आ जाएगा। अब इसमें इसका एलसीएम ले लेना है 64 और 8 का, तो ये 64 आ जाएगा। तो 64 एक बार 64 डिवाइड किया, एक बचा, एक ऊपर रखाया 125 आ जाएगा, ये माइनस का निशान आ जाएगा। 8 8 बार 64 और 8 को अगर 45 का ज़र दें कैलकुलेटर्स के साथ तो ये हो जाएगा, तो ये 360 होगा, 45 8 5 बार 40 4 असल, एक 8 4 8 बार 32 और 32 और 4 36 होगा, 360 होगा और ये बराबर अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब के बराबर होगा। इसी तरह ये डिवाइड में 64 आ जाएगा। अब 360 में से 125 निकालने हैं, 360 में से 125, एक असल गया 5 और 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 2, 235 होगा। तो माइनस का 235 होगा, यानी अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब जो मेरे पास है वो माइनस का 235 ओवर 4 बराबर इक्वल टू अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब होगा। तो ये मेरे पास अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। तो अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब है, इसके क्या करना है, बराबर माइनस से 265 ओवर 64 है, तो इसे कर देना है पुट इन 1 में पुट कर देना है और उर्दू में लिखना है अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब बराबर है माइनस 235 ओवर 64 को 1 में रखने से। तो इसको 1 इक्वेशन में पुट कर देना है और जो 1 इक्वेशन मेरे पास है वो ये देख लें, ये है अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अब जैसे कि यहाँ पर अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब बराबर माइनस 235 और 64, अल्फा जमा बीटा बराबर है 5 और 4, अल्फा बीटा बराबर है 3 और 2 के बराबर आ चुके हैं। तो ये 1 इक्वेशन का नाम था, इसका नाम 1 था, इसमें पुट करना है। तो अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब ये माइनस 235 और 64 आ जाएगा। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 ओवर 2 आ जाएगी। अब इसे और मजीद सिंपलेस्ट कर लेना है कि यानी कि माइनस का 235 ओवर 64 आ जाएगा, ज़रब 3 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तकसीम है, इसे ज़रब में चेंज करना है तो 2/3 हम कर लेते हैं। तो ये होगा 2 1 बार 2 और 32 2 बार 64 होगा। अब इनको आपस में ज़रब दे लेनी है, तो ये मेरे पास आएगा माइनस का 235 होगा, एक के साथ ज़रब खाया। अब इसको 3 को 32 से ज़रब देनी है, 3 2 बार 6 और 3 3 बार 9, तो ये मेरे पास माइनस का 235 है और ओवर में 96 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सवाल नंबर दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका जुज नंबर तकरीबन जुज उसका चौथा है, तो उसका जवाब मेरे पास आ चुका है। अब ये मेरे पास तीसरा सवाल है, अगर अल्फा बीटा मसवात एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल 0, एल नॉट इक्वल 0 के रूट्स हों तो मंदरज एल की कीमत मालूम करें। अब ये पिछले सवालों की तरह के, यानी कि ये इक्वेशन दे दी गई है, इसके जो रूट्स हैं इसके वो अल्फा बीटा हैं, तो इसकी कीमत से जो नीचे इसके दो जुज हैं उनके इनकी मदद लेते हुए उनको हल करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन 3 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल 0 एंड नॉट इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन की इनकी वैल्यू मालूम करनी है। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर जमा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो ये इसमें इसको ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। तो अब मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी गई है, एल एक्स स्क्वायर है जमा एम एक्स है प्लस एन इक्वल टू 0 दे दिया गया है। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू जो है वो एल ले ली है एक्स के साथ, और बी की वैल्यू एक्स के साथ एम है, और सी की वैल्यू जो मेरे पास है एन है। इसकी मदद से इसकी वैल्यूज मालूम करनी है। तो अब इसमें इसके सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये मैंने सम ऑफ रूट्स ले लिया है, तो ये मेरे पास जो आ जाएगा, मतलब कि इसमें पिछले सवालों में रूट्स का मजमूआ नहीं लिखा हो, तो जहाँ उर्दू या इंग्लिश मिस हो तो आप लिख लिया करें उर्दू वाले बच्चे। तो ये इसमें रूट्स सम ऑफ रूट्स हैं, रूट्स का, क्योंकि इंसान गलती का बदला है और 100% अल्लाह की है। तो आप जहाँ मेरे से मिस्टेक हो जाए, जहाँ गलती हो जाए, तो आप खुद उसके हैंडल कर लिया करें। तो यहाँ पर है रूट्स का सम ऑफ रूट्स है, रूट्स का मजमूआ है। तो यहाँ पर जो मेरे पास होगा, तो रूट्स का जो मजमूआ है माइनस बी ओवर ए है। तो ये असल में अल्फा जमा बीटा है, तो माइनस यहाँ अल्फा जमा बीटा इधर लिख लेता हूँ, माइनस बी ओवर ए है। तो ये माइनस का एम है, बी है और एल है, तो माइनस एम ओवर एल आ चुका है अल्फा जमा बीटा। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये मेरे पास है रूट्स का हासिल
ज़रब, रूट्स का हादसा ज़रब, तो ये अल्फा बीटा होगा और ये बराबर मेरे पास सी ओवर ए होगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास एन है और ए की वैल्यू मेरे पास एल है, तो एन ओवर एल हो जाएगी। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसकी मदद से इस ऑप्शन को सॉल्व करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं एस उर्दू में जैसा कि, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा स्केयर जमा अल्फा स्केयर बीटा का क्यूब इज इक्वल लेते हैं अल्फा बीटा, इसमें स्केयर कॉमन आएगा, अल्फा बीटा स्केयर होगा, तो इसमें अल्फा बीटा स्केयर कॉमन गया तो बाकी बचा अल्फा, इसमें से अल्फा बीटा गया तो बाकी बचा बीटा, बीटा अकेला बचेगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों ही स्केयर होंगे, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तो ये अल्फा बीटा होल का स्केयर बनेगा और यहाँ पर अल्फा जमा बीटा बचेगा। और यहाँ पर मेरे पास अल्फा जमा बीटा की वैल्यू माइनस एम और एल और अल्फा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल है और यहाँ अल्फा बीटा स्केयर ये यहाँ इसे सॉल्व करना है आगे। अब मेरे पास अल्फा बीटा होल का स्केयर और ये इंटू अल्फा बीटा तक हम पहुँच गए हैं। तो अल्फा बीटा की ये वैल्यू है एन ओवर एल है, इसका होल का स्केयर लेना है, अल्फा बीटा है तो ये माइनस एम ओवर एल तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ मेरे पास इसका एन स्केयर ओवर एल स्केयर आएगा और माइनस एम ओवर एल आ जाएगा। तो अब इसे ज़रब दे दी तो ये माइनस का एम इंटू एल एन स्केयर आ जाएगा ओवर एन एल का क्यूब बन जाएगा, एल स्केयर जमा एल क्यूब बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हल हो चुका है। अब इसके दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन 3 है और उसका दूसरा पार्ट है 1 ओवर एल स्केयर जमा 1 ओवर अल्फा स्केयर जमा 1 ओवर बीटा स्केयर। असल में जो क्वेश्चन 3 है उसके शुरू में ही जो इसकी कंडीशन दी गई है तो उसके मुताबिक ये देखें कि मतलब कि जो कंडीशंस हैं ये मेरे पास कंडीशन है 1 ओवर अल्फा स्केयर, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पर इसका ये वाला मतलब कि ये वैल्यूज अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम की हुई है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखा जाएगा कि अल्फा जमा बीटा, इसको इस्तेमाल करते हुए चलना है कि ये माइनस एम ओवर एल है और अल्फा बीटा है वो मेरे पास एन ओवर एल है। तो इनको इस्तेमाल करते हुए इस सवालों को हल किया जाएगा। तो आप इसमें शुरू का टेस्ट वगैरह में शुरू का अगर डायरेक्टली आपको दूसरे टेस्ट में सवाल दे दिया गया है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू मालूम के लिए करेंगे, फिर इसमें ऐड किया जाएगा। तो अब इसका जब इसमें यहाँ लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। अल्फा स्केयर से अल्फा स्केयर कटा तो बाकी बीटा स्केयर बचा, ऊपर 1 से ज़रब खाया तो बीटा स्केयर आ जाएगा, जमा बीटा स्केयर से कैंसिल होगा, अल्फा स्केयर बचा ऊपर ज़रब खाया एक के साथ तो अल्फा स्केयर बन जाएगा। तो ये मेरे पास अल्फा स्केयर पहले आ गया, बाद में बीटा स्केयर और ओवर में अल्फा बीटा होल का स्केयर बना लेते हैं। तो इस इक्वेशन को 1 देते हैं, यहाँ अल्फा बीटा तो अप्लाई हो जाएगा, यानी अल्फा और जो अल्फा स्केयर जो बीटा स्केयर वो नहीं अप्लाई होगा, उसके लिए एक अलग सिचुएशन बनानी पड़ेगी, वो है अल्फा स्केयर बीटा अल्फा बीटा होल का स्केयर। तो ये बराबर होता है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा होगा। तो इसको अप्लाई करना है तो अल्फा जमा बीटा की वैल्यू जो मेरे पास है वो माइनस एम ओवर एल है, तो माइनस एम ओवर एल है, इसका होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है जमा 2 इंटू अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा एन ओवर एल है तो एन ओवर एल यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ एम का स्केयर बन जाएगा ओवर एल का स्केयर बन जाएगा बराबर अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2n ओवर एल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ m का स्केयर ओवर l का स्केयर बन जाएगा, तो ये दूसरे जाकर माइनस का 2n ओवर l आ जाएगा और ये बराबर अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो ये मेरे पास होगा अल्फा का स्केयर है क्योंकि ये एक अल्फा है, ये दोनों इसमें अल्फा स्केयर कॉमन आ जाएंगे। तो अल्फा स्केयर से अल्फा स्केयर कैंसिल हुआ तो 1 बचा, ऊपर 1 एम स्केयर से ज़रब खाया तो एम स्केयर आ जाएगा, माइनस एल से एल स्केयर कैंसिल किया तो एक एल बचा, ऊपर ज़रब खाया 2nl बन जाएगा। तो ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। तो इसको क्या करना है कि अल्फा स्केयर जमा बीटा का स्केयर, तो ये मैंने लिख लिया, पुट अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर माइनस 2l इन 1 ओवर एल स्केयर, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर माइनस 2l ओवर एल स्केयर को 1 में रखने से इसको इक्वेशन 1 में रखना है। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है 1 है वो ये दे दी गई है, तो इसमें पुट करना है अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से अप्लाई कर लेनी है। अब जैसे कि अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर बराबर एम स्केयर माइनस 2l ओवर एल स्केयर तक आ गया है और अल्फा बीटा बराबर है n ओवर l तक आ चुका है और इस क्वेश्चन का नाम फर्स्ट था, तो इसमें ये पुट कर देना है, ये वैल्यूज है। तो ये मेरे पास ऊपर वाली स्केयर आएगी एम स्केयर माइनस 2l ओवर एल स्केयर आ जाएगा और अल्फा बीटा स्केयर ये मेरे पास n ओवर l का होल का स्केयर आ जाएगा। अब इसे सिंपलेस्ट कर लेना है, तो ये मेरे पास आएगा एम स्केयर माइनस 2l ओवर एल स्केयर आएगा और बटे में मेरे पास ये n स्केयर ओवर एल स्केयर आ जाएगा। अब इसे यह क्या करना है कि इसको ज़रब बनाना है, तो हम क्या करेंगे एम स्केयर माइनस 2l आ जाएगा ओवर एल स्केयर है,
ये जो है डिवाइड, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इसे यहाँ ज़रब बनाना है तो ये मेरे पास एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये एन एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा। असल में छोटी सी गलती हुई है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ये 2nl है तो यहाँ nl होगा और यहाँ भी nl होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट जो पेज है इसी पर भी क्या होगा 2nl होगा, यहाँ भी nl और यहाँ भी nl 2nl होगा। इसी तरह यहाँ भी 2nl होगा। अब जो बचेगा वो है m स्क्वायर माइनस 2nl और डिवाइड में मेरे पास n स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर कॉमन है तो 1 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा और बटे में m स्क्वायर माइनस 2nl आ जाएगा। तो यहाँ तक आ चुके हैं और ये मेरे पास क्वेश्चन 3 है और उसका जो पार्ट है 2 है और ये मेरे पास वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो में या पिछली किसी भी वीडियो में मुझसे कोई गलती होगी हो